तो देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और ये महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई भोलेनाथ के दर्शन और अभिषेक के लिए बेचैन है। अब हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पे 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें देखिए, महाकाल मंदिर में बाबा का अभिषेक किया गया, तो वहीं भोपाल में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक किया गया। इसके अलावा गरियाबंद की राजेंद्र त्रिवेणी पर लोगों ने स्नान किया। झारखंड के देवघर में बैजनाथ मंदिर में भी महादेव के दर्शन किए गए और इसके लिए भक्तों की भीड़ वहां पर भी देखने को मिली। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल शिवमय हो गया है और सभी शिव जी की उपासना में लगे हुए हैं और ये भक्तों का उत्साह साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि सुबह सुबह भक्त अपने घरों से निकले हैं मंदिर के लिए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। तो शिव ही शक्ति है, शिव ही उपासना है और शिव जी से जुड़ी कई मान्यताएं आज के दिन। और ये कहा जाता है कि आज तो सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग में पूजा अर्चना करने से सारी तकलीफें और दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी पूरी तरीके से सज चुकी है और शिव और शक्ति का संगम आप देख सकते हैं। जलाभिषेक फिलहाल किया गया है। ये मंदसौर की तस्वीरें हैं। ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे जलाभिषेक किया जा रहा है और इसका भी खासा महत्व बताया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। मंदिरों में कोरोना नियमों के साथ पूरी सावधानी के साथ यहाँ पे भक्तों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, ऐसे नारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर तो बेहद ही अद्भुत। आज वहां पे पहला शाही स्नान है। कुंभ के शाही स्नान में अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। ये हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भीड़ भाड़ वैसे ही देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर वहां पे व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे अपील करेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। आस्था अपनी तरफ, लेकिन जिम्मेदारी आपको निभानी है, इसलिए कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भगवान का दर्शन करें। तो घाटों को अखाड़ों के लिए खाली कराया गया है और 22 लाख से अधिक शाही स्नान में अब तक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। शाही स्नान का भी अपना एक अलग ही महत्व है और इसके साथ ही दीपदान। तो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व और हर तरफ धूमधाम देखने को मिल रही है। अब फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, मंदसौर, उज्जैन और गरियाबंद की तस्वीरें। मंदसौर की पहली तस्वीर देखिए जहां पर जलाभिषेक किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर उज्जैन की आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जलाभिषेक हो रहा है। तीसरी तस्वीर गरियाबंद की जहां दीपदान किया जा रहा है। दीपदान का काफी ज्यादा महत्व पौराणिक कथाओं में माना गया है। चलिए ये देखते हैं कि रायपुर में किस प्रकार की रौनक है आज के दिन। रायपुर से मेरे सहयोगी आदित्य जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही भोपाल से मेरे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदित्य, आपकी तरफ मैं रुख करूंगी। इससे पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे, काफी ज्यादा धूमधाम वहां पे देखने को मिल रही थी, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं क्या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? कितना उत्साह, कितनी उमंग आज के दिन वहां देखने को मिल रही है? देखिए, जब भगवान भोले की बात आती है, भगवान शिव की बात आती है, तो फिर कोरोना शायद कहीं गायब हो जाता है। देखिए, मैं इस वक्त महादेव घाट में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये लाइन जो है आपको यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ये लाइन है। सुबह 4 बजे से लाइन लगी हुई है। हटकेश्वर महादेव मंदिर है, छत्तीसगढ़ का, रायपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। सामने आप देख सकते हैं खारून नदी का तट है, बहुत पवित्र नदी है। रायपुर राजधानी की पानी की सप्लाई इसी नदी से होती है। इसी नदी में शिवलिंग जो है वो प्राप्त हुआ था। 1428 ईस्वी में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। काफ़ी पुराना भव्य मंदिर है ये और देखिए बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं सबके हाथों में बेलपत्र है, नारियल है, फूल है, जल है, दूध है, अभिषेक अलग अलग तरीके से जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ वहाँ से मंदिर तकरीबन 200 से 300 मीटर और दूर है। तो फिलहाल देखिए सुबह 4 बजे से भक्तों की कतार यहाँ पर लंबी लंबी नज़र आ रही है। और हटकेश्वर महादेव मंदिर का हर तरह का महत्व है। देखिए, महत्व सबसे बड़ा यही है
कि जहाँ पर भी रायपुर का कोई भी इंसान रहे किसी भी कोने में, ये आज के दिन यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तकरीबन 11:30 बजे के आसपास इस मंदिर में पहुँचेंगे जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लक्ष्मण झूला का निर्माण भी यहाँ पर किया गया। ये वही मंदिर है जो रायपुर और दुर्ग को जोड़ती है। जिस नदी के जस्ट उस तरफ अगर आप चले जाएं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है पाटन, और ये अमलेश्वर का इलाका शुरू हो जाता है, खारून नदी जो रायपुर और दुर्ग को जोड़ती है। और ये मेरे पीछे आप इस तरफ देख सकते हैं, ये भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। मैं कोशिश करूंगा उस तरफ भी चलने की। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये मंदिर का यहाँ से प्रांगण शुरू होता है, इधर से लौटने आने का वापस है, और यहाँ से भक्तों की जो लाइन लगी हुई है, ये देखिए, ये लाइन भक्तों की यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्त जो हैं वो सीधा मंदिर पर पहुँचते हैं। चूँकि महत्व काफ़ी है, देखिए हर तरह का महत्व है इस मंदिर का, पौराणिक महत्व भी है, और सबसे बड़ी बात है कि शिव मंदिर सबसे पुराना है राजधानी रायपुर का। यहाँ पर भक्त दूर दूर से पहुँचते हैं। देखिए, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, हाथ में देखिए जल लिए, दूध का अभिषेक करते हैं लोग। मैं बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा लोगों से। आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। क्या क्या चढ़ा रहे हैं आज महादेव का? फूल, बेलपत्र, गंगा जल, दूध, नारियल, सब चीज़ अच्छे से पूजा होगा। देखिए, मास्क लगाए हैं मुंह में, और जो भी चीज़ें हैं, देखिए ये देखिए, ये जहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पूरी लंबी कतारें हैं। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है जहाँ रोड से शुरू होता है। लगातार लोग सुबह से अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से लोग आ जाते हैं यहाँ पर और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, हाथों में बेलपत्र लिए, हाथों में नारियल लिए। ये मंदिर के बाहर का आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ जाएंगी केवल आपको भक्त नजर आएंगे। और चूंकि मंदिर काफी प्राचीन है, महत्व अलग है, पौराणिक महत्व अलग है, और जो यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। देखिए, हाथों में दूध लिए, हाथों में देखिए बेलपत्र लिए। ये भक्तों का अंदाज है अलग अलग। जैसे आप क्या चढ़ाने? मैं जो है अभी तो शंकर भगवान को जल अर्पण करने आया हूँ। उसके साथ साथ हम लोग नारियल भी आज चढ़ाएंगे, और आज हम लोग भोले बाबा का दर्शन करना चाह रहे हैं, और बहुत देर से लाइन भी लगे हैं। कोविड के बाद पहली बार इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। हाँ, सही है। देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कोविड के बाद पहली बार इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछली बार इतनी भीड़ नहीं थी, इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है। और देखिए, मैंने फिर कहा, जहाँ भगवान भोले की बात आती है, भगवान शिव की बात आती है, वहाँ फिर कोविड या सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, पॉसिबल है भी नहीं किसी तरह से। बहुत सारे लोग तो आपको बिना मास्क के भी नजर आ रहे होंगे। लोगों को यही मान्यता है कि अगर हम शिव मंदिर में आए हैं तो हमारे सब कष्ट दूर होंगे, हमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने फिर कहा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे। उन्हीं के लिए व्यवस्था यहाँ पर लग रही है। आप देख सकते हैं, पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रखी है यहाँ पर, और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर वो पहुंचेंगे और भगवान हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी करेंगे। तो ये आपने नजारा देखा राजधानी रायपुर के महादेव घाट में खारून नदी के तट पर स्थित भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर। चलिए, ठीक है। जैसे आपने सही कहा आदित्य कि काल का भी उस पर क्या आघात हो जिस बंदे पर महादेव का हाथ हो। और वही हम देख रहे हैं कि लोग शिव जी की भक्ति में काफी डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना अभी गया नहीं है, इसका ध्यान जरूर रखें। भोपाल की तरफ रुख करूंगी। शुभम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुभम, ये बताएं कि राजधानी भोपाल में किस प्रकार का उत्साह? इससे पहले हमने तस्वीरें देखी, सभी भक्त पहुंच रहे थे अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और जैसा कि आपने बताया कि कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पे पहुंचने वाले हैं, इसलिए क्या कुछ व्यवस्थाएं अब देखने को मिल रही हैं और कब से क्या क्या कार्यक्रम वहां पे रखे गए हैं? बिल्कुल करिश्मा, सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, भगवान बड़ वाले महादेव के दर्शन करवा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें किस तरह से लगातार भक्त पहुँच रहे हैं, और सुबह तकरीबन 6 बजे से हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने देखा है कि अभी तक भी यहाँ पर भीड़ खत्म नहीं हुई है। मतलब कि आप देखिए कि एक भी ऐसा पल नहीं होगा जब यहाँ पर भीड़ कम हुई हो, भक्तों का सैलाब कम हुआ हो। उल्टा यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि सुबह जो है वो कम भीड़ थी, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जा रही है। आज भव्य शिव बारात का भी जो है वो आयोजन इसी मंदिर से किया जाता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया, देखिए सुबह 9:30 बजे स्मार्ट सिटी में जो पौधारोपण मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि रोज़ाना ही वो करते हैं, तो उसके बाद वो सीधे इसी मंदिर में पहुंचेंगे। और हर वर्ष की तस्वीर ये रहती है कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं भगवान बड़ वाले महादेव की, काफ़ी मान्यता
वाला ये मंदिर है। लगातार भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, जो भी विश, जो भी मनोकामना उनकी होती है वो ज़रूर यहाँ पर पूर्ण होती है। तीसरा जो कोविड गाइडलाइन का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए मंदिरों में आने के बाद जब भक्त सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी तरह से उनके भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की पूजा आराधना कर लें, जलाभिषेक हो जाए, भगवान को, भोलेनाथ को स्पर्श कर लें, तो बस वही मन में चलता रहता है और कहीं न कहीं यही कारण है कि तमाम चीज़ें भक्त जो है वो भूल जाते हैं। और हमने देखा भी है कि इस कोविड काल के दौरान, कोरोना काल के दौरान लोग कम ही मंदिरों में जा पाए। आप घंटियाँ नहीं बजा सकते थे, मगर आज ये स्थिति है कि मंदिर में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ घंटियों की गूंज सुनाई देती है। तो इस तरह से मंदिर का एक माहौल अलग होता है, एक अलग सकारात्मक ऊर्जा का संचार मंदिर में हमें देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इंतजार हो रहा है। जो व्यवस्थाओं का आपने जिक्र किया कि प्रशासनिक तौर पर पुलिस की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँच चुके हैं, इंतजार हो रहा है। और अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि ढोल बाजे भी यहाँ पर बज रहे थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूँकि जो भगवान शिव की बारात है उस बारात में शामिल होते हैं और शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही करते हैं। तो बस अब इंतज़ार है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। मगर तादाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए। एक बार फिर से आपको एक कतार भी दिखाते हैं और जो कि मान्यता है कि किस तरह से पूजा अर्चना आप करें, कौन से फूल ऐसे चढ़ा है। मृत्युंजय मंत्र का अगर आप मंत्रोच्चार करते हैं तो उससे बेहतर आज के दिन और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आज का दिन विशेष है और ऐसे में लोग इंतज़ार ही कर रहे थे इस कोरोना में, लिहाजा हर कोई सिर्फ और सिर्फ मनोकामनाएं मांग रहा है। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा। शिव जी की जो बारात है जो भ्रमण पर निकलेंगे। ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आदित्य भी मेरे साथ जुड़े हुए थे रायपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि लोगों की शिव जी के प्रति कितनी ज्यादा आस्था है और आज पूरी नगरी शिव में नजर आ रही है। न्यूज स्टेट आपको इससे जुड़ी पल पल की तस्वीरें दिखाता रहेगा। आगे अब बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की ससुराल हरिद्वार में अब भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देर रात से हाईवे जाम है और श्रद्धालु पैदल गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हर की पैड़ी पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर डुबकी भी लगाई, भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। हरिद्वार से न्यूज स्टेट संवाददाता अभिषेक शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ का शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन ये दुर्लभ संयोग बनाता है और देखिए शायद यही वजह है कि आधी रात से श्रद्धालु हर की पैड़ी पर आना शुरू हुए और भीड़ अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रही। महाशिवरात्रि के दिन और महाकुंभ में अगर मां गंगा में डुबकी लगाई जाती है तो कहते हैं कि 100 जन्मों का पुण्य मिलता है। यही वजह है कि लोग रात को ही चलना शुरू हो गए थे और कई किलोमीटर चल के हर की पैड़ी आए। क्योंकि आम जनों के पास नहीं था, इसलिए पुलिस ने सिर्फ पैदल जाने की इजाज़त दी थी। शिव की ससुराल है ये हरिद्वार और यहीं माता पार्वती जब सती रूप में थी तो सती हुई थी। कनखल वो तीर्थ है ऐसा जहाँ पर स्नान करने से, माँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप दूर होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि अगर महाकुंभ में आपने स्नान किया है, माँ गंगा में डुबकी लगाई है, तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे। पाप नाशनी है माँ गंगा। और देखिए ये श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, इसके बाद अखाड़े यहाँ स्नान करने आएंगे। 7 अखाड़ों का आज स्नान है। सबसे पहले जूना अखाड़ा यहाँ पहुँचेगा और जूना अखाड़े के साथ साथ किन्नर अखाड़ा जो अर्धनारीश्वर रूप है भगवान शिव का, वो किन्नर भी माँ गंगा में स्नान करेंगे और पुण्य का लाभ कमाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, हरिद्वार। चलिए, तो हर नगरी शिव में नजर आ रही है और अगर आपने सच्चे मन से शिव जी की पूजा अर्चना की तो हर संकट दूर होंगे, ऐसी मान्यता मानी जाती है।